सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। तो चलिए देखिए, आज पहला क्वेश्चन फिल करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो फिगर काउंटिंग है। और हमेशा याद रखना, इस टाइप के जब ट्रायंगल आते हैं ना तो इसके दो उपाय होते हैं। पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 के बाद ये मिल करके कितना बन गया बच्चे? तो 10 बन गया। 10 के बाद ये कितने हो गए? तो सर 11 हो गए। 11 के बाद देखोगे तो ये यहां से कितना हो गया? तो सर 12 हो गया। और इस पूरे को देखोगे तो ये 13 हो गया। यानी इसमें ट्रायंगल कितने हैं? तो इसमें 13 ट्रायंगल है। अब एक छोटी सी बात याद रख लेना, जब भी ये फिगर आपको ऐसा दिखे कि ये 3 फ्लोर का है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, तो इसकी संख्या 13 लगा लेना। और अगर यही बढ़ करके अगर 4 फ्लोर में बदल जाए, यही बढ़ करके क्या हो जाए? तो 4 फ्लोर में बदल जाए, तो 4 फ्लोर में जैसे ही ये बदलेगा तो अब इसकी संख्या हो जाएगी 27। याद रखना, ये 3 तल्ला है, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, तो 13, और 4 तल्ला आ गया तो फिर इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? तो 27 हो जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखना। तो अभी इसके आंसर कितने मिलेंगे? तो अभी इसके आंसर 13 मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बाबू स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करोगे तो ध्यान से अगर फील करोगे तो देखो, सबसे पहले इस वाले फिगर को देखो। ये एक वर्ग था और एक वर्ग को उसने कितने भाग में डिवाइड किया? तो उसने सर 6 भागों में बांट दिया है एक वर्ग को। तो जब 6 भागों में बांटा है तो बच्चे यहां से 12 ट्रायंगल मिलेंगे। 12 के बाद ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा 13 नंबर का ट्रायंगल और ये रहा हमारा 14 नंबर का ट्रायंगल। अगर इस पूरे को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 15 नंबर का ट्रायंगल। 15 के बाद ध्यान दोगे, अगर हम यहां से लेकर के जाते हैं तो ये रहा 16 नंबर का ट्रायंगल, और इसको यहां से लेकर जाते हैं तो ये रहा 17 नंबर का ट्रायंगल। यानी इसमें मेरे बंधु 17 ट्रायंगल होंगे। और 17 ट्रायंगल किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नंबर रिपीट कर दें, देखिए, एक दो, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना? तो ये काउंटिंग ऐसे होता है, 1 तल्ला, 2 तल्ला और ये 3 तल्ला। जब 3 तल्ला हो तो इसमें टोटल 13 ट्रायंगल होते हैं, याद रखिएगा। अगर यही बढ़ करके 1 तल्ला और बढ़ जाता, ठीक है, तो अब ये 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला हो गया, तो इसमें काउंटिंग 27 हो जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है कि 3 तल्ला रहा तो 13 और 4 तल्ला रहा तो 27। बस और कुछ नहीं याद रखिए। तो बस इस फिगर को याद रखिएगा, 1 तल्ला, 2 तल्ला और 3 तल्ला है तो 13, अगर ये 4 तल्ला होता तो 27। एकदम छोटी सी बात याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब देखो, जगदीश अपने घर से पहले कहाँ चला? पूरब की ओर। कहता है जगदीश के घर से डाकघर कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है? तो जगदीश अपने घर से पहले ईस्ट में चलता है, और ईस्ट में बच्चे कितना चला है? तो 200 कदम चला है। वहां से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो साउथ में आएगा, और साउथ में वो 40 कदम चलता है और चाय की दुकान पे पहुंचता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो साउथ से दायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में, और वेस्ट में कितना चलता है? तो 40 कदम चल के बस अड्डे पर पहुंचता है। उसके बाद फिर वो दायां मुड़ता है, तो वेस्ट से दायां यानी नॉर्थ में, और नॉर्थ में 40 किलोमीटर चलता है। वहां से फिर दायां मुड़ता है, तो नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब है ईस्ट में आना। नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब है ईस्ट में आना, और फिर वो ईस्ट में कितना चलता है? तो 140 कदम चल के डाकघर पहुंच जाता है। अब पूछता है जगदीश के घर से डाकघर कितना दूर है और किस दिशा में है? तो जो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो देखिए, नॉर्थ भी 40 और साउथ भी 40 कट गया, वेस्ट 40 से ईस्ट 40 कट गया, तो यहाँ 100 बच गया, तो 200, एक 300। अब जगदीश के घर से जो डाकघर की दूरी है वो 300 है और पूरब दिशा में है, तो पूरब में 300 कदम किस में है? असल फिर साउंड का इश्यू आया था, देखो ना। हाँ, हमको लगता है यहां से छूटता है आवाज।
चलिए, कुछ नहीं था बाबू, पूरब की ओर कितना चले 200 मीटर, फिर दायां मुड़ गए 40, फिर दायां मुड़े 40 और फिर दायां मुड़े 40। अब यहां से 140 गए तो ये 40 तो इस 200 में काउंट हो गया ना, तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 200 हो गया। और चूंकि यहां से 140 है तो ये 40 तो खत्म हो गया, तो यहां से 100 हो गया, तो 200 एक 300, यानी कि घर से डाकघर पूरब में 300 मीटर की दूरी पर है। आराम से आंसर आ गया। नेक्स्ट देखोगे, राधा कहां चलती है, दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर, दक्षिण पूरब की ओर चलती है कितना, 9 मीटर। फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ती है और चलती है 15 मीटर। यहां से वो उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में जाती है और 9 मीटर, और अंत में वो पूरब में मुड़ती है और पूरब में कितना चलती है, तो 6 मीटर। वो आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो अपोजिट डायरेक्शन को काट दीजिए, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट कट गया, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, 6 से 6 कट गया, 15 में से 6 गया 9, यानी ये दोनों स्थान के बीच की अब दूरी कितनी होगी, तो बस मात्र 9 मीटर होगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखोगे, राधा दक्षिण पूरब की ओर चली 9 मीटर, इसके बाद वो पश्चिम की ओर चली 15 मीटर, इसके बाद वो उत्तर पश्चिम की ओर चली 9 मीटर, और यहां से वो फिर पूरब की ओर मुड़ी 6 मीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सर वो कितने दूरी पर है, तो देखिए यही हम काटते हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कट गया। अब वेस्ट में कितना है 15 और ईस्ट में कितना है 6, तो 15 में से 6 कट गया, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, तो ये डिस्टेंस 9 बच गया, जो वहां हम लोग काट करके जमा कर लिए कि आंसर 9 होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इस शब्द का मतलब है ओवरड्राइव, तो अगर यहां से हम वेट हटा दे तो इन दोनों में बी एन कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो तो क्या बचा ओवर के लिए, ई टी यू बचा, तो ओवर के लिए हमें ई टी यू चाहिए, और ड्राइव बिल्कुल हमारे पास नया है, तो ई टी यू इसमें नहीं था खत्म, ई टी यू इसमें नहीं था खत्म, ई टी यू इसमें नहीं था खत्म, ई टी यू इसमें था। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया, तो आंसर हमारा ईस्ट हो जाएगा। अमित सर आप जो ईस्ट वेस्ट से पढ़ाते हैं वो मेथड बताइए सर। बच्चा फिर मैं बार बार कहता हूं, धीरे धीरे करके सीखोगे, अचानक से एक बार में नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो ईस्ट वेस्ट मेथड जो है ना, वो बिल्कुल मेरा अपना डिजाइन किया हुआ मेथड है, जिससे एकदम स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ बनता है, तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सीख पाओगे। अच्छा देखिए तो बच्चे, एम से एल होने के लिए -1 ना, और एफ से ई होने के लिए -1 ना, बी से ए होने के लिए -1, और टी से एस होने के लिए -1, और एफ से ई होने के लिए -1। यानी कह सकते हैं कि सर पूरे फंक्शन में क्या किया गया है, तो एक की कमी कर दी गई है। सेम काम कर दो, 20 में से 1 घटाओगे 19 मिलेगा, इन दोनों जगह पे 21 दे रखा है। ठीक है, 18 में से 1 घटाओगे तो 17 मिलेगा, यहां 19 दे रखा है और यहीं पे 17 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। बताओ कितना समय लगा, अगर हम लिखकर बनाते तो समय ज्यादा लगता, और वहीं से अगर हम सोचकर काम करना स्टार्ट कर देना बच्चे, तो काफी कम समय में हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। 20 से चालू होने वाला था गौतम, ठीक है, बताया था ना दही चूड़ा के बाद स्टार्ट करूंगा, तो फिर 1 दिन 2 दिन क्लास चलती, फिर ब्रेक लग जाती, इसीलिए उसको मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 20 तारीख से वो बैच आपके स्टार्ट हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और कभी कभी सैटरडे को स्पेशल क्लास उसमें चला करेगी 2.5 घंटे से 3 घंटे की। अब देख लो मैट्रिक्स है, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को बनाना बेहद ही आसान होता है। अब ध्यान से देखना, किसके लिए चाहिए, तो शब्द कौन सा दे रखा है, इस तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द के समूह का पहचान करना। देख लो यहां पे शब्द दे रखा है पोस्ट, तो जब भी मैट्रिक्स चेक करो ना, तो पीछे से आगे की ओर। टेक्नीशियन में 88.65 मार्क्स आ रहा है ओबीसी से, एनी चांस नहीं बच्चे,
99.9% चांस है। आप बिल्कुल इसी रफ्तार से मेहनत करते जाइए। बस याद रखोगे मेंस जब भी होती है ना, जैसे ही उसकी टीयर 2 आएगी तो वहां आपको स्पीड और एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अभी आपकी अच्छी है, 88.65 मार्क्स अच्छी मार्क्स है। आप थोड़ी सी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना आप जो है ना वो स्टार्ट कर दो 2 देने के लिए। अच्छा ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हम टी को चेक करेंगे। तो टी के लिए क्या लिखा है 98 99। देखो अगर हम 9 में लेट कर जाते हैं, 9 तो यहां है ही नहीं जी। अभी 2 में 5 से 1 तक लिखा गया है। देख लो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अवयव 1 और अवयव 2 को मिलाओ, दोनों सेम है, ठीक है। यानी एक ही अवयव कितनी बार छप गए हैं, तो एक ही अवयव दोनों बार छप गए हैं। ये क्वेश्चन एरर हो गया। एक ही अवयव बच्चे क्या हो गया है, दोनों बार छप गया है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, एरर हो गया। इसकी कमी के कारण, दूसरे अवयव की कमी के कारण हम लोग कितना भी कोशिश कर लेना, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपराइटर लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखो अब इस वाले क्वेश्चंस को तो बच्चा हम कह सकते हैं ना कि सर एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन होता है। कहता है ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। तो गंभीर नहीं है यानी कि ट्रायंगल में नहीं चाहिए, बाकी दोनों में चाहिए। तो ट्रायंगल को अगर अलग कर देंगे तो बाकी दोनों में सिर्फ 2 मिलेगा। तो आंसर किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। इसीलिए हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को क्या कहते हैं कि एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन है। 1 नंबर तो इससे समझो कि पक्का हो गया। अगर ये क्वेश्चन आया इस टाइप का तो 1 नंबर हर बच्चे के पास आता है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन की डिमेरिट यही है कि जो 2 दिन से तैयारी कर रहा है वो भी सही बनाएगा, और जो 2 साल से तैयारी कर रहा है वो भी सही बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को समझो कि कोई मार्क्स वाली बात रही ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन है, सब लोग के बस में होता है। तो क्वेश्चंस वो बनाने ज्यादा जरूरी होते हैं जो सब लोगों से ना बने, और आपने बना दिया तो वहां पे आप अपने रिजल्ट को अपनी ओर मोड़ सकते हो। जैसे देख लो, कहता है बच्चा है, गंभीर है, शरारती है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा। कुछ बच्चा शरारती होगा और कुछ बच्चा गंभीर होगा। एक साथ गंभीर और शरारती नहीं हो सकता है। तो ऐसा व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, तो गंभीर होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, शरारती होते हैं। शरारती और गंभीर दोनों एक साथ नहीं होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बाबू। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो देखो बंधु, एक ही पासे को बच्चे कितनी बार घुमाया रे, तो सर 2 बार घुमाया। अच्छा भारी है क्या, तो नहीं सर, 2 नीचे है, तो पूछ रहा है ऊपर क्या होगा। तो अगर हम दोनों में देखें तो इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब 3 से 2 जाने के लिए एंटी क्लॉक मूव करोगे, तो यहां 3 से एंटी क्लॉक मूव करोगे, 1 मिलेगा। इसका मतलब है 2 का अपोजिट कौन मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूल हमेशा याद रखोगे, जब एक ही पासे को 2 बार दिखाया जाए और दोनों बार में एक एलिमेंट कॉमन हो, तो कॉमन वाले के अगल बगल से पूछने पर कॉमन वाले को पकड़कर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो इसमें भी 3 डॉट कॉमन था और इसमें भी 3 डॉट कॉमन था, तो 2 के पास जाना था, तो कॉमन वाले से एंटी क्लॉक मुड़ने पे 2 मिला, तो कॉमन वाले से एंटी क्लॉक चलने पे 1 मिला, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर यही इसमें पूछ लेता कि सर 3 का अपोजिट क्या होगा, तो जो नहीं दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है। अगर पूछ लेता 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 हो जाता। अगर पूछ लेता सर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो देख लो 6 के लिए क्लॉकवाइज चलना होगा, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 मिलेगा, तो 6 का अपोजिट 5 मिल जाएगा। लेकिन इसमें पूछा किसका, तो 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट 1 होगा। 1 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सर रीजनिंग का ऑफलाइन टेस्ट कब से शुरू होगा, बच्चे ऑफलाइन टेस्ट तो 5 से 6 में रीजनिंग की किसान कोल्ड स्टोरेज में कंटिन्यू चल रही है सुजीत जी, शाम को 5 से 6, ठीक है। ध्यान से देखोगे, क्वेश्चंस को फील करोगे, समझोगे, तब जवाब दोगे। रमेश
33 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं। अब पूछता है रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी। तो सोचने वाली बात है, एक तरफ से तो 13 पोजीशन खत्म हुआ और सुरेश के नीचे अगर 5 विद्यार्थी हैं तो सुरेश छठा विद्यार्थी है। तो 13 यहां और 6 यहां, 13 6 कितना 19, यानी कि टोटल 33 विद्यार्थी में से हम लोगों ने 19 विद्यार्थी को देख लिया। तो जब 33 विद्यार्थी में से 19 विद्यार्थी को देख लिया तो देख लो 13 में से 9 गया तो बचे कितने 4, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 14 विद्यार्थियों को देखना बाकी था। तो आंसर इसके हो गए ऑप्शन नंबर बी। तो 11 के लिए जिन बच्चों का आंसर बी आया है उन बच्चों का आंसर तो सही है, लेकिन जिन बच्चों का आंसर 12 आ गया है या 15 या 16 आ गया है उन बच्चों का आंसर गलत है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके तरीके से, ध्यान से देखो। ये विद्यार्थियों की कक्षा 33 विद्यार्थी हैं। रमेश एक कक्षा में 13वें स्थान पे है, तो रमेश को मान लिए कि ऊपर से कितने स्थान पे है 13वें स्थान पे है। और अब कहता है सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। किससे नीचे? सुरेश से नीचे 1 2 3 4 5 विद्यार्थी। तो जब सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब अगर हम सुरेश की बात करें तो सुरेश 1 2 3 4 5 और एक छठा विद्यार्थी है। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे? तो 33 थे। हमने ऊपर से रमेश का पोजीशन कितना देखा? तो 13 देखा। तो 33 में से रमेश का पोजीशन और सुरेश का पोजीशन जोड़ के माइनस कर देंगे। तो 33 में से हम लोगों ने 19 जन को देख लिया, तो कितने बच गए? तो 14 लोग और बच गए। इसका मतलब है कि सर रमेश और सुरेश के बीच में जो लोग होंगे उन लोगों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम इतना मेहनत क्यों करें? हमने डायरेक्ट देखा कि सर 33 गो विद्यार्थी है और ऊपर से 13 विद्यार्थी खत्म हो गया है। सुरेश के नीचे जब 5 है तो सुरेश छठा होगा। तो 13 6 19 विद्यार्थी का लेखा जोखा मिल गया और 33 में से 19 विद्यार्थी का लेखा जोखा मिल गया। अभी भी 14 विद्यार्थी का लेखा जोखा नहीं मिला है, यानी वही 14 विद्यार्थी रमेश और सुरेश के बीच में है। एकदम मुजवानी आंसर 14 लगा सकते हैं, इतना मेहनत करने की कोई जरूरत बनती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा और देखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर नहीं लिखा है। अच्छा देखिए, आपका रैंक 35 है कक्षा में, तो नीचे से गिनोगे कि ऊपर से गिनोगे? तो ऊपर से गिनोगे ना, तो इसीलिए जब कुछ नहीं दिया गया है ना तो वो ऊपर से दिया गया। ठीक है बच्चे, देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 और डी की प्लेस वैल्यू 4, 2 बढ़ गए, और 4 से 6 होने के लिए 2 बढ़ गए, और 6 से 8 होने के लिए भी 2 बढ़ गए। तो अब 8 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 10, और 10 का मतलब है जे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब दोनों में देखो, दूसरे में एच है और तीसरे में के है, तो अब ढूंढ लेते हैं। देख लो, 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5 मिल गए, और 5 में 2 जोड़ा तो 7 मिल गए। इसी तरह 7 में 2 जोड़ा तो 9 मिल गए, यानी 9 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 11 यानी के मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। देखिए पूछ रहे हैं 6 कहां से आया? पंकज आज आप क्या कर रहे हो बाबू? अच्छा बताइए, सुरेश के नीचे जब 1 2 3 4 और 5 लोग हैं, तो सुरेश को जब हम गिनने जाएंगे तो सुरेश का पोजीशन कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां से बच्चा 6 आ गया पंकज। देखिए पूछ रहा है उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, यानी उल्टा काम करवाना है। सीता अपने घर से साइकिल पर साउथ में निकलती है और 8 किलोमीटर जाती है। साउथ से दाया मुड़ती है, इसका मतलब वेस्ट में जाती है 5 किलोमीटर।
फिर दायां मुड़ती है यानी नॉर्थ में जाती है 8 किलोमीटर, और फिर बायां मुड़ती है तो नॉर्थ से बायां यानी वेस्ट में जाती है 10 मीटर। जो भी अपोजिट है उसको काट दीजिए। तो साउथ 8 से नॉर्थ 8 कट गया। अब पूछता है सीधे उसको घर पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो 10 और 5 कितने हो गए, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और 15 किलोमीटर किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। अब देखो मैं काटता किसको हूं, ध्यान से देखना। सीता अपने घर से दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है और कितना चलती है, 8 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ के चलती है कितना, 5 किलोमीटर। फिर से वो दाएं मुड़ती है और दाएं मुड़ के चलती है 8 किलोमीटर। और फिर से वो बाईं ओर मुड़ती है और बाईं ओर मुड़ करके चलती है कितना, तो 10 किलोमीटर। तो देखिए हमने काटा क्या, साउथ में यानी नीचे कितना गए, 8, और ऊपर कितना गए, 8। तो यही 8 नॉर्थ से 8 साउथ जो है ना हमने काट दिया। तो अब बचा कितना, तो वेस्ट में मेरे पास 5 यहां बचा और 10 यहां बचा। तो 10 और 5 कितना बच गया, तो यही 15 बच गया, जो हमने ऑप्शन नंबर सी में आंसर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए, तो 343 की अगर हम बात करें तो क्या ये 7 का क्यूब है, और 1331 ये 11 का क्यूब है। तो 7 के क्यूब से 11 का क्यूब होने के लिए 4 बढ़ गया। अच्छा देख लो, तो ये किसका क्यूब है, तो 729 9 का क्यूब है। तो 9 में हम लोग को कितना जोड़ना है, तो 4 जोड़ना है। तो 9 4 कितना हो गया, तो 13 हो गया, यानी 13 का क्यूब चाहिए। तो 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 169 होता है, और 169 को 13 से मल्टीप्लाई किए। 13 नवा 17 से का 7 हाथ में बचा 11, 13 पचे 65, 13 छक 78, 10 88, 1 79 के लिए 9 हाथ में बच गया कितने, तो 8। 13 एकम 13 और 8 हो गया 21, यानी 2197 चाहिए। 2197 किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बच्चे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा, नेट को आज ठंड लग गया है तो एक काम कीजिए, उसको रजाई में डाल करके उसको सुला दीजिए। ठीक है, इस मौसम में अक्सर कहीं कहीं थोड़ी सी इशू आ जाती है। ठीक है, वो धुंध जहां पड़ेगा ना वहां बाधा आएगी, जहां धुंध नहीं होगा वहां बाधा नहीं आएगी। तो हो सकता है पंकज जी जहां आप हैं वहां धुंध जबरदस्त होगी, इसीलिए जो है ना नेटवर्क में थोड़ी इशू आ रही है। अच्छा देखो, तो हृदय यानी हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, जो हार्ट का इलाज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हार्ट से संबंधित क्या है, कार्डियोलॉजी। तो इसी प्रकार से कहता है सर ब्रिक यानी कि विक्र यानी कि किडनी। तो किडनी किससे संबंधित होगा, तो नेफ्रोलॉजी से होगा। किससे होगा, नेफ्रोलॉजी से। न्यूक्लियर मेडिसिन बिल्कुल अलग चीज है। न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग न्यूक्लियर के रेडिएशन के प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो जो वेन का यानी नस का जो इलाज करते हैं उनको न्यूरोलॉजी कहते हैं। रूमेटोलॉजी हाथ पैर के घुटने में दर्द है तब वो रूमेटोलॉजी के पास जाएगा। लेकिन यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएगा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। चलो, इस वाले क्वेश्चंस के लिए हम आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड का समय दे रहे हैं। आज के सेट का ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके दिखा दो मुझे। इसका आंसर दे के दिखा दो, क्योंकि काफी खतरनाक वाला लॉजिक इस क्वेश्चन में मिला, इसीलिए हमने इसको आज के क्वेश्चंस में जगह दिया है। और यकीन मानो ये क्वेश्चंस बहुत ही खतरनाक है, एकदम जिसको कहते हैं ना तगड़ा लॉजिक प्रस्तुत करना। तो ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको बनाकर सॉल्व करके देखो और आंसर दोगे कि सर 16 नंबर का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, 16 नंबर का आंसर देंगे। लास्ट में तो मैं लॉजिक सिखा ही दूंगा।
लेकिन पहले आप लोग ट्राई करो इसके लॉजिक क्या आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये सीरीज मुझे काफी बेहतरीन सीरीज लगा। बहुत सारे सीरीज ऐसे होते हैं जो 1 से 2 अटेम्प्ट में बन जाया करते हैं, लेकिन ये सीरीज ऐसा है जो लगता है कि चौथे या 5वें अटेम्प्ट में जाकर के क्लियर किया कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करके देखिए। चार सौ अड़सठ आया है। शशि कुमार का आंसर कितना आया है? 468 आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आया है। और भी कोई? देखिए शशि जी ने सबसे पहले हिम्मत दिखाया। गौतम का आंसर सी आया है, यानी 648 आया है। स्कोर पॉइंट का आंसर बी आया है, यानी सब लोगों के आंसर जो है बी सी डी आने शुरू हो गए। ठीक है, 486 आया है, यानी बी आया है। चलिए इसका लॉजिक से रूबरू करवाते हैं और देखो कितना एकदम जो कहते हैं ना एकदम माइंड ब्लोइंग लॉजिक देना। 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 0 इक्वल टू 81। ठीक है, अब देखो इसमें 5 जोड़ा तो 9 5 कितने? 14। 14 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 2 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196, और 2 का स्क्वायर कितना माइनस हुआ? 4, तो कितना लिया आया? 192। अब देखो अब यहां 6 बढ़ेगा, तो 14 6 कितना? 20। 20 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पे पहले 2 बढ़ाना, अब यहां 3 बढ़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना? 400, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर दिए, तो कितने आ गए? तो 375 आ गए। अब देखो पहले 5 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, इसका मतलब है अब यहां 7 बढ़ना है, तो 7 बढ़ना है तो ये 27 का स्क्वायर होगा माइनस। अब देखो पहले 2 का अंतर फिर 3 का अंतर, तो अब 4 का अंतर होगा, तो 4 का अंतर यानी 5 4 कितना? तो 9 का स्क्वायर, यानी 81 माइनस होगा। 27 का स्क्वायर कर लेते हैं, 27 गुने 27 कर लेते हैं, 37 सती 49 के लिए 9 हाथ में हो गए 4, 7 दूनी 14, और 14 और 4 कितने हो गए? तो 18। ठीक है, 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 बचा, 2 दूना 4 1 5, यानी ये आया 9, 8 4 12 का 2, 5 1 6 और 1 7, यानी ये टोटल कितने हो गए? तो 729 हो गए। और 729 में माइनस कितने करने हैं? तो 9 9 81 को माइनस करने हैं। 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4, और ये 6 का 6, यानी इसमें से जब हम 9 का स्क्वायर 81 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 648। 648 किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये क्वेश्चन वाकई में काफी खतरनाक क्वेश्चन है, यानी कि एक सिंपल बच्चा को जो है ना एकदम दिमाग खराब करके रख देगा, लेकिन जो अच्छा बच्चा है, जो मेहनत करना जानता है, बार बार अटेम्प्ट लेता रहेगा, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। यानी कि मिनिमम बच्चे ही 1 से 2 अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन था, और सही में लगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर 10 वो पूछ दिया ना किसी एग्जाम में, तो समझो कि उस एग्जाम के तो वारे न्यारे हो गए, यानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी का गलत हो गया, कोई नहीं बच्चे, यहाँ सीखने के लिए और सिखाने की प्रथा चल रही है ना, तो बिल्कुल सीखिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके रखिए, क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन कभी धोखा देता ही नहीं है, धोखा हमेशा मिलता है टफ वाले क्वेश्चन से। अगर टफ वाले क्वेश्चंस का कमांड अच्छा है आपका, तो आप कभी एग्जाम में लौट कर नहीं आ सकते हो, हमेशा सक्सेस करके ही आओगे। तो आसान छूटे तो छूटे, लेकिन टेढ़ा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका लॉजिक ही बेहतरीन लॉजिक था। ठीक है, कोई और तरीका नहीं है, बड़ा मुश्किल से तो ये वाला तरीका मिला है रे बच्चा, अब फिर पूछ रहा है कोई और तरीका नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चंस को इस तरह से डिजाइन ही किया गया था कि जब तक अव्वल दर्जे का माइंड नहीं लगाओगे तब तक ये क्वेश्चन टूटेगा ही नहीं। सिंपल आप अंतर का अंतर निकाल के बनाने की कोशिश करो, ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन था और वो भी तो दोनों तरफ से स्क्वायर का प्रोसेस किया गया था जो इसके जटिलता को और अधिक बढ़ा देता था। अब वही देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, 0 है, 7 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। वाट तो है नहीं, यानी इसमें पूछना चाह रहा है कि ऑड मैन आउट कीजिए। क्या कीजिए? ऑड मैन आउट कीजिए, विषम कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप रखते हो ना तो आप पा लोगे कि सर यहां पे कितना दिया है, तो 1 का क्यूब, यहां कितना दिया है सर 2 का क्यूब, यहां कितना दिया है 3 का क्यूब, ये कितना है तो 4 का क्यूब, और ये कितना है तो 5 का क्यूब। लेकिन 7 देख लो बाबू, 7 किसी का क्यूब है ही नहीं, यानी ऑड कौन है तो 7 है। क्या किया है भैया? अच्छा ये 7 नहीं है जी, यहां वाट है, ठीक है, यहां क्या है वाट है। लो ऑप्शंस देख करके हम क्वेश्चंस को सुधार लिए, वहां पे क्या है वाट है, तो देखिए यहां क्या हो गया, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे जो सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हाँ, ये भी क्वेश्चन आज के बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। हम आपको इसके लिए 30 से 40 सेकंड का समय देते हैं और हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ। एकदम लाजवाब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। गौतम का सही हुआ, ये वाली क्वेश्चन सही करो, 18 नंबर, एकदम होश उड़ा देने वाला लॉजिक है। सॉल्व करके देखिए, आपको मजा आएगा, यकीन मानो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सही में मजा आएगा। और ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। सॉल्व कर कर देखिए, दिमाग की बत्ती जलाइए। अभिनव का आंसर सी आया है, यानी सर 98 होने चाहिए। और कोई? देखिए अभिनव जी ने कहा कि सर आंसर सी होगा, यानी कि इसका आंसर 98 होना चाहिए। रीजन बच्चे, लॉजिक 98 आने का, क्योंकि रीजनिंग तो लॉजिक से चलती है ना। पागल नंबर 7 का 96 आया है, चंद्रवंशी जी का 94 आया है। तो का स्कोर पॉइंट एसपी जी का सी आया है। लॉजिक चाहिए, लॉजिक। देखिए ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, और यहां क्या दे रखा है 19 दे रखा है। देखो ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस है ना, तो सिर्फ वंस प्लेस का गुना करेगा, इन दोनों को गुना किया तो 3 गुने 19 कितने हो गए 57, और +1 कर दिया तो यहां मुझे 58 मिल गया, ठीक है। यानी इधर वाले को वंस प्लेस से गुना करके जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 1 ऐड कर दिया गया है। अच्छा फिर से देखो तो कितना है, तो 7 है और 81 है, तो इसमें तो सिर्फ वंस प्लेस ही है। तो जब वंस प्लेस है तो इसी के साथ इसका गुना होना है, तो 81 का गुना 7 के साथ होना है। तो कितना हो गया, तो 7 1 जा 7, 8 7 56,
अब इसमें प्लस 1 कर दिया तो कितने हो गए, तो 5 6 8 हो गया। अब सेम काम हम किसके साथ करने वाले हैं, तो सेम काम हमारे पास यहाँ 71 है और यहाँ 93 है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, ये हुआ टेंस प्लेस और ये हुआ वंस प्लेस, तो गुना किसके साथ करना है, वंस प्लेस के साथ, यानी 1 इंटू 93 इक्वल टू कितने हो गए 93। हर बार प्लस कितना होता है, तो प्लस 1 होता है, तो 93 में 1 जोड़ दिया तो क्या मिल गए, तो 94 मिल गए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। यानी कि किससे गुना कर रखा था, तो वंस प्लेस से गुना कर रखा था। हाँ, अगर यही 7 के जगह 17 लिख देता ना, तो आपके लिए गेम जो होता ना वो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन वहां 7 लिख करके आपको कंफ्यूजन में डाल दिया कि भैया अब हम क्या करें। ठीक है, और समझिए तो वो 7 लिख के आसान भी कर दिया, क्योंकि 81 सते 567 हो गए और प्लस 1 जोड़ दो तो 568 हो गए। तो यहां से आइडिया मिल गया कि सर यूनिट प्लेस से ही सिर्फ गुना करना है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी एसएससी में पूछे जाते हैं और बच्चे हाथ खड़ा करके आ जाते हैं इन सारे प्रश्नों में। तो आपको हाथ नहीं खड़ा करना है, मेरे तरफ से अच्छा अच्छा प्रश्न हमेशा आपके पास जाता रहेगा। जैसे इसी प्रश्न को देख लो, ज्यादा टफ लॉजिक तो है नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो देखो क्या किया है ना, कि ऊपर वाले को ऊपर से गुना, तो 6 4 की कितने, तो 24, और नीचे वाले को नीचे से गुना, तो 10 8 कितने, तो 80। अब दोनों को आपस में जोड़ दिया गया तो मिल गए हमें 104। इसी तरह से ऊपर वाले को ऊपर से गुना, तो 7 8 कितने हो गए, तो सर 56, और नीचे वाले को नीचे से गुना, तो 11 9 कितने हो गए, तो सर 99, और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। 9 6 15 के लिए 5, हाथ में 1, 9 1 10 5 15, यानी 155 आ गया। तो मेरे बंधु क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर को गुना, तो 9 8 कितने हो जाएंगे, तो ये 72 हो जाएंगे, और नीचे से नीचे को गुना, तो 14 5 कितने हो जाएंगे, तो 70 हो जाएंगे, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 142 मुझे आंसर के रूप में मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आंसर जो हम लोग परफेक्ट लगाने वाले हैं, ये ऑप्शन नंबर डी करने वाले हैं, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। ध्यान से देखो, अब कहता है दिए गए विकल्पों में से उन संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वही संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म में पहली और दूसरी संख्या के बीच है। यानी जो रिलेशन 4:8 का बना है, वैसा 3 रिलेशन यहाँ पे शो किया गया है, कोई एक ही ऐसा है जिसमें वो रिलेशन शो नहीं किया गया। तो जिसमें ये वाली रिलेशन शो नहीं करी गई है, हमको उस वाले को आंसर बनाना है। तो ऐसे देखने जाए तो लगेगा 4 दूना 8 किया है, यानी कि 2 से गुना किया है, लेकिन यहाँ 3 तिया 9, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 8 चको 32, और यहाँ 6 तिया 18 कर दिया है। इसका मतलब हम क्या सोच सकते हैं, तो देखो अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 बटा अगर हम 2 करते हैं तो 16 बटा 2 8 मिलेगा क्या। इसी को अगर ऑप्शन रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 बटा 2 करे तो 4.5 मिलेगा। इसी तरह अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 हो जाता है 64, और 64 को आधा कर दें तो हमें मिल जाएगा 32। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, और बटा 2 कर दे तो मिल जाता है 18। यानी कि बी डी और किस में, सी में, बी डी और सी में। अच्छा ये बच गया, तो 2 का स्क्वायर करे तो 2 दूना 4 होगा, 4 बटा 2 कर दे तो 2 हो जाएगा। यानी इसमें इसमें और इसमें वही क्रिया संपन्न हुई है जो पहले वाले युग में हुई है। लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए अदर से डिफरेंट है, क्योंकि अगर उसका स्क्वायर करके हम उसका आधा करते तो हमारा आंसर 4.5 आता, ना कि हमारा आंसर 9 आता। तो अलग कौन है, तो सर अलग ए है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट वाला आंसर बनने वाला है। और ये आपका एनटीपीसी में
13/1/2021 को शिफ्ट 2 का लिया गया प्रश्न था। तो प्रश्न वाकई में खूबसूरत प्रश्न था। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा भिन्न से वही संबंध है जो दूसरे भिन्न का पहले से है। तो पहले भिन्न का दूसरे भिन्न से नीचे किससे गुना है? 2 से गुना है। तो देखिए अब हम यहाँ नीचे किससे गुना कर सकते हैं? तो 2 से। तो नीचे 2 से गुना करेंगे तो 1/6 चाहिए। 1/6 दिया है क्या? तो हाँ सर दिया है। ठीक है, 1/6 दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संजय प्रजापति जी खुश रहिए बच्चे, खुश रहिए। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का हमें चयन करना है। तो अगर थोड़ा सा कंसेस होकर देखोगे तो 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। लेकिन अगर हम 10 की बात करें तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, और चूंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए अदर से क्या हो जाएगा बच्चे? तो अदर से डिफरेंट हो जाएगा। यानी आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चले तो ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है। आपके पास 4 चीज दी गई है, आंख, बाल, कान और नाक, और पूछता है सर ऑड मैन आउट निकालो यानी असंगत कौन है। तो एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा कि सर आंख, कान और नाक ये तीनों जो है ये सेंस ऑर्गन का हिस्सा है, लेकिन बाल हमारा सेंसिटिव नहीं होता है, बाल सेंस ऑर्गन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब है कि इन सब में बाल जो है ना वो अदर से बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। तो 23 नंबर क्वेश्चंस के लिए आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखो क्या कहता है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, MNOP QRST और U। इस परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं, यानी मैरिड कपल की संख्या कितनी है? 3। N एक चिकित्सक है तथा O और P का भाई है। तो N क्या है? तो N चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर है। ठीक है, और N किसका भाई है? तो N भाई किसका है? तो O तथा P का भाई है। इससे O और P का रिलेशन पता नहीं चलेगा कि लड़का है या लड़की। फिर कहता है Q S की माँ है, इससे कोई संबंध नहीं है, तो Q को अलग बनाएंगे कि सर Q माता है। माता है तो ऊपर होगी, और किसकी माता है? तो S की। फिर कहता है T M की पत्नी है। अब देखो T और M का रिलेशन एकदम पता नहीं चल रहा है, तो T जो है वो पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो M की पत्नी है, और M S का दादा है। अब M दादा है तो किसका दादा है? तो S का दादा है। इसका मतलब है कि इसका कोई पुत्र होगा जिसकी पत्नी Q होगी और इसका बेटा S होगा, तब या बेटी S होगी, तब S अपने पिता के पिता को दादा कहेगा। आगे चलो, O M की इकलौती बेटी है। O इकलौती बेटी है, इसका मतलब P लड़का है, और O किसकी बेटी है? तो M की इकलौती बेटी है, तो ये हो गया M। ठीक है, अब देख लो क्या कहता है, UP और R बेटी है। UP और R, UP और R की बेटी। अच्छा, U किसकी बेटी है? तो UP और R की बेटी है, तो U बेटी है। अब देख लो ध्यान से, हाँ Q का विवाह किसी के साथ होगा ना, तभी M को S दादा कह पाएगा। तो अब ये लड़का होगा तो Q लड़का है नहीं, P ने R से विवाह कर लिया, तो अब Q को विवाह किससे करना होगा बच्चे? तो Q को विवाह N से करना होगा, और Q और N का पुत्र या पुत्री कौन होगा? S। अब M को दादा कह रहा है तो T M की पत्नी हो गई। अब कहता है चिकित्सक की पत्नी कौन है? तो चिकित्सक की पत्नी सर Q होगी, और Q किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ब्लड रिलेशन का पजल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन का पजल कहते हैं। तो ब्लड रिलेशन में 3 लेवल के पजल होते हैं, उसमें से ये आपका लेवल 1 का पजल है। अभी हम लोग आगे जाकर के फिर लेवल 2 और लेवल 3 के पजल से भी यहाँ रूबरू अपने आप को करवाएंगे, और सारे को हम लोग सीख करके तब एग्जाम तक जाते जाते अपनी एनर्जी और एफिशिएंसी को बढ़ा करके बिल्कुल पीक पे पहुंचा देंगे। तो ये आपका टाइप ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल था।
और ये जो पजल था ये कैसा पजल था, तो सर ये लेवल 1 का पजल था। अभी इसमें एक लेवल और, उससे अधिक एक लेवल और, यानी ब्लड रिलेशन बेस्ड 3 लेवल के पजल पूछे जाते हैं, जिसमें से हमने आज आपको लेवल 1 करवाया है। नेक्स्ट देखोगे, यदि आर एफ की मां है, तो आर चूंकि मां है तो महिला है, और मां हमेशा ऊपर होती है तो एफ के ऊपर होगी। फिर कहता है जी के का पिता है। अब इससे कोई संबंध नहीं है, तो जी पिता है यानी लड़का है, और किसका पिता है, तो के का पिता है। फिर कहता है एल एफ का भाई है, तो एल जो है वो भाई है, किसका, तो एफ का भाई है। और जी का पुत्र है, तो और किसके लिए, तो एल के लिए, तो एल किसका पुत्र है, तो एल जी का पुत्र है। अब बताओ, जी तो लड़का है ना, अब इन दोनों की माता आर हो गई और इन दोनों के पिता जी हो गए, यानी जी और आर में विवाहित जोड़े का संबंध बन गया। तो पूछता है आर का जी से क्या संबंध है, तो आर जो है वो जी की पत्नी है, तो आर जी की क्या होगी, तो पत्नी होगी। और पत्नी किस वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर डी होगा। आज कितना क्यू होगा, ये तो हम देखे ही नहीं थे, आज कितना क्यू होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, देखिए श्रीमान बिंदु एक्स से आरंभ करन होने वाली मैराथन में दौड़ता है, डायरेक्शन का प्रश्न है। अब देखो क्या पूछ रहा है, यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका मुख अब इसमें से किस दिशा की ओर होगा। यानी हमको ई तक का सफर तय करना होगा, और बिंदु ई तक पहुंचने के बाद वो दायां मुड़ा, यानी यहीं पे हमको अपना आंसर क्लियर करना होगा, हमको उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखोगे, सिर्फ दिशा पूछी गई है, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब मैराथन में दौड़ना स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो उत्तर दिशा में दौड़ा और बिंदु बी तक पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़ा और दौड़ता हुआ बिंदु सी तक पहुंचा। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और बिंदु डी तक पहुंचा, और फिर दाईं ओर मुड़ा और बिंदु ई तक पहुंचा, और फिर वहां से दाईं ओर मुड़ा। तो एक्चुअल में उत्तर से कितनी बार दायां, तो 1 बार दायां, 2 बार दायां, 3 बार दायां और 4 बार दायां। हमने कल भी बताया था कि किसी भी एक डायरेक्शन से 4 बार एक ही दिशा में मुड़ने का मतलब होता है कि आप फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हो। तो उत्तर से 4 बार दायां मुड़ने का मतलब है कि फिर से वो उत्तर दिशा में ही जा रहा होगा, यानी इसके लिए परफेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर सी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हाथ में है तो फिर उस पूरे लंबे वाले क्वेश्चंस को हमने घुटने पे लाकर रख दिया और एकदम शॉर्ट आसान तरीके से हम लोगों ने आंसर सी दे करके अपना काम चला लिया। जबकि आप सिंपल वे में क्या करोगे, तो कहोगे श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ करता है और बिंदु ए से आरंभ करके सबसे पहले वो उत्तर की ओर जाता है और 5 किलोमीटर और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके और 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके और 8 किलोमीटर चल करके और बिंदु डी पर पहुंचता है। और फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु ई पर पहुंचता है। और फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चल करके कहां पहुंचता है, तो बिंदु एफ पर पहुंचता है 6 किलोमीटर। और फिर बिंदु एफ से दाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर चल करके बिंदु जी पर पहुंचता है। और फिर यहां से दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु एच पर पहुंचता है। तो 3 किलोमीटर चल के बिंदु एच पर पहुंचता है। अब आप पढ़ोगे कि यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुख किस दिशा में है। तब आप पाओगे कि जब वो ई से दाईं ओर मुड़ता है तो ई से दाईं ओर मुड़ने के बाद इसका मुख ऊपर चला जाता है और ऊपर सर उत्तर दिशा होती है। तब अपना आंसर आप उत्तर दिशा लगाओगे। और समझो इतना करने में आपको
समय जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए आप पहले माउस पर से हाथ उठाओगे, पेन उठाओगे, पेन से कैलकुलेशन करोगे, फिर पेन रखोगे, फिर माउस पे क्लिक करोगे, कर्सर को मेंटेन करोगे, समय लग जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपकी तगड़ी हो गई है और आप यहीं से यहीं बनाओगे तो एक झटके में अपना आंसर उत्तर ला करके रख दोगे, और इसकी एक्यूरेसी एकदम 200% होती है। आप इसकी एक्यूरेसी को कभी भी काट नहीं सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। बच्चे ये बात तो आपको नवीन सर बताएंगे, ठीक है। डीएलएड बीएलएड इधर से हम कोई संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है और अच्छा वाला क्वेश्चन है। सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वो क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री, उसके बाद फिर से क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज दिशा में 45 और 90 135, तो 135 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज कट गया, और जब कुछ नहीं बचा तो फिर से वो उसी दिशा में आ जाएगा जिस दिशा में था, यानी कि वो पूरब में आ जाएगा। तो आंसर हमारा ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो सारा गेम किसका है? तो सारा गेम कॉन्सेप्ट का है। हम कॉन्सेप्ट के अलावा कोई खेला नहीं खेल रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो देख लो ध्यान से, यही 8 डायरेक्शन होते हैं ना, ठीक है। सूर्य कहां है? तो पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। सबसे पहले वो दक्षिणावर्त घूमा 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज पहला रोटेशन था 45 डिग्री। उसके बाद वो वामावर्त घूमा 135 डिग्री। अब इसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज यहां से मूव करता है 135 डिग्री, और उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त घूमा 90 डिग्री, और फिर से यहां से क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, ठीक है। पूछ रहा है अब उसके सामने कौन सी दिशा है, तो ये इस वाले लाइन पे आ चुका है, यानी उसके सामने पूरब दिशा है। यही पूरब दिशा हमने यहां लगाया था, तो इसके लिए इतना करने की जरूरत थी ही नहीं, हम वहीं से वहीं डायरेक्ट उसको काट देते, हमारा आंसर बिल्कुल हमारे समक्ष आकर के कंप्लीट रूप से मिल जाता। ना तो पेन चलाने की जरूरत होती, ना कुछ, बस माइंड चलाते और आंसर हमारा हमारे पास होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब देखिए आ गया झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन। ऐसे कितने सोफे जो या तो पलंग है या तो चटाई है लेकिन दोनों नहीं? तो इसको सोफा चाहिए लेकिन पलंग चाहिए, या चटाई चाहिए लेकिन दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए सोफा तो यहां तक है ना, अब उसको पलंग चाहिए और पलंग के साथ चटाई चाहिए, लेकिन दोनों नहीं चाहिए। तो यहां से 14 निकला जो पलंग के साथ सोफा है, और यहां से 3 निकला जो चटाई के साथ सोफा है। तो 14 3 कितने हो गए? तो 17 हो गए। यानी 17 ऐसा है जो या तो पलंग होगा या तो चटाई होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। 17 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए LMNOP QRS यानी 2 4 2 6 और 2 8 लोग एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कुछ नहीं करो, एक घेरा बना लो और इस घेरे में 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लो, और सारे लोग का फेस जो है ना वो सेंटर की ओर है। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे काम कर दो। पहला कहता है एस आर के दाईं ओर बैठा है, तो जहां भी आर बैठेगा इसके दाईं ओर एस बैठेगा। फिर कहता है पी एन के बाईं ओर और एल के दाईं ओर बैठा है। तो पी कहाँ है बच्चे? तो पी एन के बाईं ओर और एल के दाईं ओर बैठा है, ये 3 घर कैप्चर करेगा, छोड़ दीजिए। आर ओ के दाईं ओर बैठा है, तो आर कहाँ है बाबू? तो ओ के दाईं ओर बैठा है, और ओ एन के दाईं ओर बैठा है। तो ओ कहाँ है? तो एन के दाईं ओर। अब एन के बाएं में कौन है? तो पी है, और पी के बाएं में कौन है? तो एल है। अब कहता है यदि Q S के दाईं ओर बैठा है, तो Q कहाँ है? तो S के दाईं ओर बैठा है। तो M के दाईं ओर कौन बैठा है? तो M इकलौता यहां बैठेगा, और M के दाईं ओर L बैठेगा। L किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया।
नवीन सर लाइव नहीं आते हैं, ऑफिस वाले नंबर पे, प्लेटफॉर्म के इंक्वायरी नंबर पे आप सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक आप कॉल करोगे, बोलो पर्सनली बोलोगे मुझे नवीन सर से बहुत अर्जेंट बात करनी है, आपकी बात करवा दी जाएगी नवीन सर से, ठीक है। या तो आप यदि पटना में रहते हो तो हमारे भिखना पहाड़ी वाले ब्रांच पे आ जाओगे, सर यही मेन ऑफिस है और यहीं सर सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक ऑलमोस्ट आपको हमेशा मिल जाया करेंगे, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, 5 दोस्त है सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम। 5 अलग अलग खेल क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं। कुछ नहीं करोगे, एक सर्किल ड्रॉ करोगे, इस सर्किल में 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लोगे, ठीक है। जो जो नाम है उसका नामकरण लिख दोगे। तो कौन है, तो सर सोहन है, उसके बाद कौन है, तो सर मोहन है, फिर कौन है, तो सर रोहन है, फिर कौन है, तो सर अली है, अगला कौन है, तो सर सलीम है। अब जो है वो अंदर और जो नहीं है बाहर, बस याद रखना। अब देखो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि सोहन को फुटबॉल पसंद है, तो जो भी सोहन है इसको क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। फिर कहता है लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो सोहन को फुटबॉल पसंद है लेकिन सोहन को क्या नहीं पसंद है, तो क्रिकेट पसंद नहीं है। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, अली बैडमिंटन पसंद करता है, तो अली जो है वो क्या पसंद करता है, तो बैडमिंटन पसंद करता है। फिर कहता है और मोहन को क्रिकेट पसंद है, मोहन को कौन सा गेम पसंद है, तो क्रिकेट पसंद है। इनमें से हॉकी किसे पसंद है, तो देखिए हॉकी के 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो रोहन को हॉकी पसंद होगा या तो सलीम को हॉकी पसंद होगा, ठीक है। तो हॉकी या तो रोहन या सलीम को पसंद है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है। राधे राधे बच्चा, आगे चलते हैं। ओम प्रकाश जी ऑप्शन ए लगा दिए, ना तो रोहन ना तो सलीम को, और हॉकी के लिए कोई ऑप्शन बचेगा बच्चा, सिर्फ रोहन और सलीम, इसी दोनों में से किसी एक के पास जो है ना वो हॉकी जा सकता है। तो किसको ऑप्शन करेंगे, तो ऑप्शन हम लोग डी को लगाएंगे जो परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो कहता है 4 से 5 बजे के मध्य कब मिनट और घंटे के सुई के मध्य 8 मिनट का अंतर होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, अपने माइंड में ऑब्जर्व करना होगा कि जब घड़ी में 4 बजे होंगे तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा। तो अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच 20 मिनट का अंतर होगा। घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच 4 बजे कितने मिनट का अंतर होगा, 20 मिनट का। अगर 20 मिनट से बड़ा अंतर मांगता तो बस एक बार काम होता जोड़कर, और अगर 20 मिनट से छोटा अंतर मांग दिया तो 2 बार काम होगा, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। याद रखोगे जितना मिनट का अंतर आएगा शुरुआत में, उससे यदि बड़ा मिनट पूछा तो एक बार काम करोगे जोड़कर, और जितने मिनट का अंतर आया है 4 बजे उससे अगर छोटा मिनट पूछा है तो 2 बार काम करोगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो कुछ नहीं करना, 4 को पकड़ना, 4 को अगर मिनट में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। बोलो है कि नहीं, 4 को अगर मिनट के रूप में तोड़ोगे तो ये 4 कितना मिनट हो जाएगा, तो 20 मिनट हो जाएगा। एक बार इसमें से 8 मिनट माइनस कर लेना और एक बार इसमें 8 मिनट जोड़ लेना, तो 20 में से 8 माइनस करोगे तो ये 12 मिनट हो जाएंगे, और 20 में 8 जोड़ोगे तो ये 28 मिनट हो जाएंगे। अब करना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह गाड़ी का चाबी 12/11 इसमें लगा करके कैलकुलेट कर देना। तो जब 12/11 से हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 12 44 से, यानी ये 144 बटा कितना होगा, 11, भाग दे दो 11 से, तो 11 एकम 11 कट गया, 34 बच गया, 11 तिया 33 कट गए, 1 बच गया। यानी पहला समय आया 4:13.1/11 मिनट पे, ठीक है। अब दूसरे को भाग दो, 28 को 12 से गुना करेंगे तो देखिए, तो अगर हमने 28 को 12 से गुना किया तो 8 दूनी 16, 12 8 96, 12 8 96 का 6 हाथ में बचा 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 33, यानी ये हो गया 336/11। तो 11 तिया कितने हो गए, तो 33 हो गए।
11 तिया कितने 33, और शेष कितना बच गया 6। तो 1 जीरो यहां बैठाएं और 6 को ऊपर रख लिए, यानी दूसरा समय आया 4:30 6/11 मिनट। अब देख लो तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4:13.1/11 मिनट, और ऑप्शन बी में दे रखा है 4:30.6/11 मिनट। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों जो है ना ये अनुसरण करता है। ठीक है, ये 12/11 कहां से आया, देखिए ये 12/11 यहां से आया कि मिनट की सुई 12 पर से 1 घंटे में कहा जाती है 12 पे, लेकिन घंटे वाली सुई 12 से 1 पे आ पाती है। तो मिनट हैंड जो है 1 घंटा में 60 मिनट चलता है, लेकिन आवर हैंड मिनट के रिस्पेक्ट में 1 घंटा में 5 मिनट चलता है। यानी कि मिनट हैंड 60 मिनट चलेगा और आवर हैंड 55 मिनट कम चलेगा। इसको काट दोगे तो 60/55 ही क्या बन जाएगा, तो 12/11 बन जाएगा। यही इस टाइप के क्वेश्चंस का चाबी होता है। तो हमेशा याद रखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में जब तक आप ये 12/11 वाली चाबी नहीं लगाओगे तब तक ना तो समकोण निकलेगा, ना तो समानुपाती निकलेगा, ना तो एक दूसरे का विपरीत निकाल पाओगे, ना तो 100 डिग्री का कोण निकाल पाओगे। कभी भी कुछ भी निकालना होगा तो ये वाला आपको 12/11 वाला चाबी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, खान सर के कैंपस में ब्रांच प्लेटफॉर्म का कहां है सर, सावित्री कंप्यूटर क्लासेस है, उसके जस्ट सामने वाली ऑफिस प्लेटफॉर्म की ऑफिस है। तो ये बात छोटी सी याद रखना, कभी भी किसी भी समय के बीच मिनट का अंतर पूछ दिया तो जो पहला समय है ना इसको देख लेना 5 से गुना करके, और इसको एंगल में भी देख लेना कि कितने मिनट का अंतर लिया। 20 मिनट का अंतर लिया, अगर 20 मिनट से बड़ा कौन बोलता तो एक बार काम करते जोड़कर, और 20 मिनट से छोटा कौन बोला तो 2 बार काम किए, एक बार घटाकर और एक बार जोड़कर। देखिए एक ही पासे को कितनी बार घुमाया है, तो 4 बार घुमाया है। अब पूछता है कि सर 3 का विपरीत बताओगे क्या होगा। तो देखो बच्चे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें भी 3 है। तो जिसमें 3 नहीं है उसको छुपा दो। अब जिसमें जिसमें 3 है उसमें देखो क्या नहीं है, तो जिसमें जिसमें आपको 3 दिख रहा है उसमें 2 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट 2 हो गया। काम खत्म करो, बस इतना ही करना होता है। जहां जहां 3 था हमने उस वाले पासे को देखा, और जहां 3 नहीं था हमने उसको छुपा दिया। अब जो बचे हुए पासे थे उसमें हमने देखा क्या नहीं था, तो पहले में, दूसरे में और चौथे में 2 नहीं था, तो 3 का अपोजिट कंफर्म हो गया कि 2 होगा, उसको छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखोगे, 2008 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखोगे लीप ईयर का कोई भी कैलेंडर, देख लो तो चल रहा है कि नहीं, आवाज तो क्लियर है, चल रहा है। चलिए देखिए ये पूरे होल कैलेंडर का रिपीटेशन है। अब देखो बच्चे 2008 की बात कर रहा है, तो 2008 की जो बात करें तो 2008 कैसा ईयर है, तो लीप ईयर है। अब पूछ रहा है प्रयोग किया जा सकता है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसमें एक ही बार 28 साल हम लोग ऐड कर देंगे। तो 8 8 16 के लिए 6, हाथ में कितने बचे, तो 1, और 2 1 3, यानी 2036 में ये रिपीट करने वाला है। क्या हमारे किसी भी ऑप्शन में 2036 है, तो सर नहीं दे रखा है, यानी 2036 को अब आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी क्या है, तो ये लीप ईयर है, यानी फिर से इसमें 28 साल जोड़कर देखो, तो 8 6 कितने हो गए, 14 का 4, हाथ में कितना बचा 1, 3 2 5 5 1 6, यानी 2064 में ये फिर से रिपीट करेगा। 2064 हमारे पास है क्या, तो हाँ सर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे लीप ईयर का कोई भी कैलेंडर होगा, आगे जाने पे 28 साल जोड़ देना और पीछे जाने पे 28 साल घटा देना। लीप ईयर +1 का कैलेंडर होगा तो आगे जाने पे 6 साल जोड़ देना और पीछे जाने पे 11 साल घटा देना। लीप ईयर +2 का कैलेंडर होगा
तो आगे जाने पे 11 साल जोड़ देना और पीछे आने पे 11 साल घटा देना। और लीप ईयर +3 का कैलेंडर होगा तो आगे जाने पे 11 साल जोड़ देना और पीछे आने पे 6 साल घटा देना। बस आप इतना काम कर दोगे, आपका कैलेंडर का क्वेश्चंस बन जाएगा। तो यहां चूंकि 2008 लीप ईयर था और लीप ईयर कहता है कि आगे जाने पे 28 साल जोड़ दो, तो हमने 28 साल जोड़ा तो 2036 हो गए। हमारे ऑप्शन में 2036 दिख नहीं रहा था, तो 2036 भी लीप ईयर था, तो हमने फिर एक बार 28 साल जोड़ दिया, तो अब 2064 आ गए। 2064 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख गया। अगर 2064 नहीं दिखता तो इसमें फिर हम 28 साल जोड़ देते, उसके आगे जाते तो कहीं ना कहीं हमको दिख जाता। तो ये वाली रूल आपको अगर याद रहेगी तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपके लिए बनाना जो है वो बेहद ही आसान और सुटेबल हो जाएगा। आज क्वेश्चंस काफी टेढ़े टेढ़े थे। अब देखो 2:30 और 15 तो सबसे पहले 2:30 का हिसाब निकालो। 2 पे सुई होने का मतलब है कि 10 मिनट, और हमेशा हम छोटे मिनट से बड़े मिनट की ओर आते हैं, तो 10 मिनट से 30 मिनट जाने में मुझे लग जाएंगे 20 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर हो गए 120 डिग्री। और चूंकि हम लोग घंटा से मिनट की ओर आए हैं तो मिनट के आधा को इसमें माइनस करेंगे, तो 30 का आधा 15 डिग्री हमने माइनस कर दिया, तो 105 डिग्री का कोण बन गया। अब ये 105 डिग्री का कोण कब बना? तो सर 2:30 पे बना। अब हमें हिसाब किसका चाहिए? तो अब हमें 15 सेकंड का हिसाब चाहिए। तो याद कीजिए हमने सिखा रखा है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे चलती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे चलती है, यानी 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर 5.5 डिग्री होता है। तो अब वो सेकंड का हिसाब निकालने के लिए कुछ मत करना, कैलकुलेट कर लेना 5.5/60, ठीक है। और जितना मिनट बोलेगा ना उतना मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देना और इसको गुना भाग कर करके काम करना। देखो 15 चको कितने हो गए? 60, 4 एकम 4, अब बच गया 15, तो 4 तिहाई 12, अब बच गए कितने? 20। 4 एकम 4 15, 4 तिहाई 12 यानी 30 बचा, 4 सते 28, अब कितने बच गए? तो 2, 4 पचे 20, यानी कैलकुलेट होकर आया 1.375। तो जब पहली क्रिया माइनस होगी तो दूसरी क्रिया प्लस होगी, और पहली क्रिया प्लस होगी तो दूसरी क्रिया माइनस होगी। तो यहां पहली क्रिया चूंकि माइनस हुई थी इसीलिए दूसरी क्रिया प्लस होगी। तो 105 में हम लोग 1.375 को ऐड कर देंगे, तो 5 हो गए, 7 हो गए, 3 हो गए, डेसिमल 5 एक कितना? 6, यानी 106.375 का कोण बनेगा। तो 375 को हम 38 भी लिख सकते हैं क्या? तो 106.38 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखोगे सेकंड का हिसाब ऐसे ही निकालना, 5.5/60, और जितना सेकंड बोलेगा उतना सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना यहां से जो आएगा। अगर पहली क्रिया माइनस होगी तो दूसरी क्रिया प्लस होगी, और अगर पहली क्रिया प्लस होगी तो दूसरी क्रिया माइनस होगी। बेसिकली रूप से यह ध्यान देना है कि पहला माइनस तो दूसरा प्लस, पहला प्लस तो दूसरा माइनस। क्योंकि यहां पहले माइनस हुआ था इसीलिए यहां प्लस होगा। तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? तो 106.375, और 375 को हम 38 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट है। याद नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा बच्चे? याद तो रखना पड़ेगा। अब देख लो आज की ये सीरीज बहुत बेहतरीन सीरीज है, ध्यान से देखोगे। AC DB, BC DB, EC DB, EC DB, यानी सिर्फ CDB 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 सब में था। A से B, B से C, A से B, B से C और C से D हो गए, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो देख लो क्या है हमारे पास, तो DCCD है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है। यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। लास्ट क्वेश्चन था,
तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। आज का सेशन सही में काफी लंबा चला। आज शायद क्लास भी थोड़ी सी लेट से स्टार्ट हुई थी ना। कल फिर हमारी मुलाकात होगी और कल फिर से हम लोग 30 से 35 क्वेश्चंस कल लुत्फ उठाएंगे और कल भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह जो है एक साथ इकट्ठे देखेंगे। तो आज की सभा हम बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मुलाकात होगी।